स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में बिल इनवॉइस तैयार करेंगे कि उसमें टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी एंड पेड अमाउंट कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट के क्वांटिटी कैसे हम लोग इनटू करते, इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको यहां से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से सेल एड्रेस पे काम करना है और हम लोग पहले कुछ सेल एड्रेस सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ए से लेके एफ तक हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, जी तक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी हेडलाइनें अधिक रहेंगी उतने सेल एड्रेस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ए से लेके एफ तक सेलेक्ट कर लिया और ए से एफ तक सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करते हैं और शिफ्ट को होल्ड करने के लिए आप प्रेस करेंगे ए से लेके एफ तक। उसके बाद इस सेल एड्रेस को हमको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम कीबोर्ड से Alt H M C प्रेस करते हैं। हमारा सेल एड्रेस क्या होता है, मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाने के बाद इनके हाइट और विड्थ को इंक्रीज करेंगे। तो हाइट और विड्थ को इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड से Alt H O H प्रेस करेंगे। Alt प्लस H प्लस O प्लस H प्रेस करेंगे तो रो की हाइट ऑप्शन आ जाती है। रो की हाइट आ जाने के बाद यहां पर आप जितना भी हाइट रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, 20 रखना चाहते हैं, 30 रखना, जितना भी हाइट रखना चाहते हैं आप वो हाइट लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे 30 हाइट लिख कर देन एंटर बटन प्रेस करता हूं। फिर Alt H O W कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करेंगे। तो कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम कीबोर्ड से 12 प्रेस करेंगे, हमारा कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। अब कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, उसे कहते हैं स्पेस बार। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करते हैं हमारा ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाता है और ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाने के बाद आप यहां पर जो भी बिल इनवॉइस या जो भी कंपनी या जो भी दुकान के नाम होते हैं वो नाम यहां पर टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहां पर वेदांतश्री कंप्यूटर लिख लिया, देन एंटर बटन प्रेस कर लिया और एंटर बटन डी सेलेक्ट करके मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैंने इनको क्या कर लिया, सेंटर कर लिया। सेंटर के बाद बोल्ड कर लिया और फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर लिया और टेक्स्ट हाइलाइट्स कलर से मैं कोई भी एक कलर इसके बैकग्राउंड में फील कर ले रहा हूं। जो भी आपको कलर पसंद आए वो बैकग्राउंड में फील आउट कर लीजिएगा। ठीक, अब नीचे की तरफ आ जाइएगा, फिर शिफ्ट होल्ड करके ए से लेके एफ तक सेलेक्ट करिएगा और कीबोर्ड से Alt H M C से इसके भी सेल एड्रेस को मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद विड्थ ऑलरेडी हमारा इंक्रीज है, हम केवल हाइट को इंक्रीज करेंगे और हाइट को इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड से Alt H O H प्रेस करेंगे। ठीक, तो हाइट हम करीब करीब 20 हाइट रख लेते हैं, यहां पर एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो भी एड्रेस वगैरह होता है वो एड्रेस यहां पर आप टाइप करेंगे। तो मैं यहां पर 32/41 स्पेस कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी टाइप कर दिया। अगर आपको पिन कोड वगैरह लिखना है तो यहां पर कॉमा फिर लिख के पिन कोड वगैरह भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक, अब इनको भी आप सेंटर और मिडिल में कर सकते हैं। यहां पर आप सेंटर में कर लीजिए, मिडिल में कर लीजिए। अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज भी इंक्रीज आप कर सकते हैं। फिर नीचे वाले कॉलम में यानी A3 को सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। A3 सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके A से लेके F तक इनको भी सेलेक्ट करेंगे। A से लेके F तक सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से इनके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए Alt H O H प्रेस करेंगे। विथ क्यों, विथ हम ऊपर से सभी ऑलरेडी नीचे तक विथ हमारा इंक्रीज हो चुका है। ठीक, अब हाइट को हम करीब करीब इसका भी हम 25 कर ले रहे हैं। ठीक, और Alt H M C से इनके सेल एड्रेस को भी मैंने यहां पर मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसमें हम लोग हेडिंग तैयार करेंगे बिल इनवॉइस का। तो यहां पर कीबोर्ड से स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा यहां पर ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाता है। ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाने के बाद कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे बिल BILL बिल स्पेस INVOICE इनवॉइस। देन आप इनको भी सेंटर कर दीजिए, यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लीजिए। अगर इसके टेक्स्ट स्लाइड में बैकग्राउंड में
कोई अलग डिफरेंट कलर इसमें से करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर इसमें भी कर सकते हैं। अगर आप इस वाले में भी अलग से कलर रखना चाहें तो इस वाले में भी अलग से कलर आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर फॉन्ट स्टाइल वगैरह स्टाइल चेंजेस करना चाहते हैं स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से जैसा रखना चाहेंगे वैसा यहां पर फॉर्मेटिंग आप यहां पर दे सकते हैं। फिर नीचे आ जाएंगे यानी A4 पर आ जाएंगे। A4 पे आ जाने के बाद हमको जो जो चीजें लिखनी है, जो चीजें हमको हेडिंग तैयार करनी है उसकी हेडिंग यहां पर तैयार करेंगे। तो यहां पर SR डॉट नंबर यानी हमने सीरियल नंबर, फिर यहां पर बिल नंबर, फिर आगे लिखेंगे नेम ऑफ आइटम्स, फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पर रेट, फिर आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी, फिर आगे बढ़ेंगे अमाउंट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट कुछ हमारे राइट की तरफ है और कुछ लेफ्ट की तरफ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूं और सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहां से सेंटर और मिडिल, सेंटर मिडिल करने के लिए कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट H प्लस AM, ये होता है मिडिल का, अल्ट प्लस H प्लस AC ये होता है सेंटर का। क्लियर है। अब यहां पर इसमें भी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट H प्रेस करके मूवमेंट की का यूज करके इसमें आप डिफरेंट कलर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपको कलर इसमें रखना चाहें, लाइट ब्लू, ग्रीन, जो भी रखना चाहें वो कलर यहां पर रख सकते हैं। अब सीरियल नंबर हम लोग 1 लिखते हैं, देन आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके इस प्लस वाले आइकन से आप लोग ड्रैग करेंगे कम से कम 10। मिनिमम कोई भी डेटा या कोई भी प्रोजेक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 10 ठो डेटा होना चाहिए, जिससे कि कभी कभी होता क्या है कि उसमें कोई भी गलतियां होती हैं तो एरर, नन वगैरह हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर आपने सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद बिल नंबर, बिल नंबर में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी 0050 यहां पर 6 ऐसे टाइप कर सकते हैं। 6 अंक का, 4 अंक का बिल नंबर आप टाइप कर लीजिए। एंड इस बिल नंबर को मैंने ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद यहां पर नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसका नाम है फील ऑप्शन। आप फील ऑप्शन में आएंगे, अगर आपको इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है यानी 50, 51, 52 ऐसे ही 51, 52 ऐसे ही आपको ले रहा है तो आप फील सीरीज में जाएंगे और फील सीरीज में जाने के बाद यहां पर सीरीज है, आप क्लिक कर देंगे तो 010 ऐसे आ गया। नेम ऑफ आइटम्स, आप जो भी आइटम का नाम लिखना चाहते हैं वो नेम ऑफ आइटम्स लिखेंगे। जो जो आइटम यहां पर ले रहा है वो आइटम यहां का नाम देंगे। तो जैसे मैंने यहां पर पेन ड्राइव, MOUSE माउस, की बोर्ड, UPS, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, इनको मैंने यहां पे लिख लिया है। और मॉनिटर हो गया, फिर LCD, फिर यहां पर हेडफोन टाइप कर लेंगे। एक और बचा हुआ है तो हम इसमें रैम टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने रैम लिख लिया। रैम लिखने के बाद अब आप एक पीस, यानी आप जो पेन ड्राइव खरीद रहे हैं वो पेन ड्राइव एक पीस का कितने का है, पर पीस के हिसाब से रेट लिखेंगे। तो जितने का भी एक पेन ड्राइव आप खरीद रहे हैं वो पेन ड्राइव लिखेंगे। तो मैं यहां पर 350 रुपए का एक पेन ड्राइव खरीद रहा हूं, माउस में 300 रुपए का खरीद रहा हूं, कीबोर्ड में 450 रुपए का खरीद रहा हूं, UPS में 2500 रुपए का खरीद रहा हूं, और उसके बाद है SSD, तो मैं 3500 रुपए में SSD खरीद रहा हूं। SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, तो मैं 5000 में स्विच मोड पावर सप्लाई खरीद रहा हूं। मॉनिटर 6000 में मॉनिटर में मैं ले रहा हूं, और LCD ये भी मैं 5000 में ले रहा हूं या 4000 में कर दे रहा हूं उसको मैं। हेडफोन मैं यहां पर आपका 1500 रुपए में कर दे रहा हूं। फिर रैम आपका 850 रुपए का रैम कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आप क्वांटिटी लिखेंगे, यानी आप जितने पीस ले रहे हैं कितने, आपका ये जो रेट लिखा हुआ है पर पीस के हिसाब से रेट लिखा हुआ है। अब यहां पर आप क्वांटिटी लिखेंगे, जितना भी आप 10 पीस, 20 पीस, 15 पीस, 40 पीस, जितनी भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उस क्वांटिटी को यहां पर टाइप करेंगे। तो मैं यहां पे 10, 12 और यहां पे 20। अब उसके बाद मेरा पे UPS है तो 5 UPS, SSD है तो मैं यहां पर SSD 12 पीस ले रहा हूं, SMPS है 5 पीस ले रहा हूं, मॉनिटर है 8 पीस ले रहा हूं, LCD है 10 पीस ले रहा हूं, हेडफोन है 15 पीस ले रहा हूं, और रैम है इसको मैं 18 पीस ले रहा हूं। ऐसे मैंने पीसेस लिख लिया। अब लास्ट में आते हैं अमाउंट।
तो अमाउंट हमारा क्वांटिटी और रेट में इनटू हो जाता है। तो क्वांटिटी और रेट में इनटू करने के लिए आपको सिंपल सा सेल एड्रेस को सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहां पर इज इक्वल टू लगाने के बाद रेट का सेल एड्रेस देंगे, फिर इनटू करेंगे, क्वांटिटी का सेल एड्रेस दे देंगे और देन एंटर बटन प्रेस करने के बाद ये हमारा 300 रुपए पर पीस के रेट से हमने 10 पीस लिया तो टोटल अमाउंट 3500 रुपए आ जाएगा, यानी 3500 रुपए आ जाएगा। आपको अब हर एक सेल में नहीं लगाने की जरूरत है, हम एक सेल में लगा देते हैं और उसको ड्रैग कर देते हैं, वो सेल सभी में अप्लाई हो जाता है। तो यहां पर आपको माउस का एरो लाना है और यहां पर ये जो प्लस का निशान है, या तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, या तो आपका डेटा एकदम सीरीज में है, कहीं पर भी ब्लैंक नहीं है, तो आप यहां पर डबल क्लिक कर देंगे माउस का, तो ये ऑटोमेटिक पूरा डेटा फिल कर देगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ यहां पर आने के बाद यहां क्वांटिटी के नीचे आएंगे और यहां पर बनाएंगे टोटल अमाउंट। फिर अगला हमारा हेडिंग, इनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+H+M+C से इनको मर्ज कर लेंगे और यहां पर GST 12% यहां पे लिखेंगे, GST 12%। ठीक, फिर एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद जहां पर भी अगर आप स्टेट के अंदर रहते हुए कोई सामान परचेस करते हैं तो वहां पे 2 GST लगते हैं, एक SGST लगता है और एक CGST लगता है। लेकिन स्टेट से आप बाहर सामान खरीद रहे हैं या सामान भेज रहे हैं या इंपोर्ट करा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IGST लगता है। ठीक है, तो यहां पर 2 हेडिंग हम तैयार कर लेते हैं। SGST 6%, अगर मैं 12% हूं तो ये आधा आधा लेंगे, इक्वल लेते हैं। यहां पर मैं 6% लिख लेता हूं, 6 और %, फिर एंटर। फिर यहां पर CGST, फिर यहां पर आप CGST लिखने के बाद यहां लिखेंगे 6 और %, फिर एंटर करेंगे। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी डिस्काउंट, कितने %? 10%। लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा पेड अमाउंट। ठीक है, हमारा ये बन गया। अब हम लोग टोटल अमाउंट में फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो टोटल अमाउंट में फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। सम क्या करता है? नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए सम का यूज करते हैं। सम में आप प्लस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और हमने ऊपर से लेके नीचे तक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, यानी जितनी भी आपने प्रोडक्ट लिया है सभी प्रोडक्ट का सेल एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमने सेल एड्रेस कहां लिया है? F5 से लेके F40 तक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,21,400 रुपए। ठीक है, अब यहां पे GST हमारा है तो GST 6% लगता है, तो आइए GST लगाते हैं हम लोग। इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस दीजिएगा। किसका दीजिएगा? टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस, फिर इनटू करिएगा। इनटू करने के बाद आपको यहां पर कितने % चाहिए तो वो लिखिएगा 6% एंड एंटर कर देंगे तो ये हमारा 13,284 रुपए हमारा 6% GST आएगा। फिर आपको करना क्या है? यहां पर इज इक्वल टू वही सेम है, टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस दीजिए, फिर इनटू करिए, यहां पर 6% लिखकर एंटर मारिए, ये भी सेम अमाउंट आएगा। अब यहां पर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट भी सेम कंडीशन पे लिख लेगा। यहां पर आप लिखिए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस दीजिए, फिर इनटू करिए और यहां पे लिख दीजिए 10%, लेकिन लास्ट में % जरूर लगाइएगा। अगर आप % नहीं लगाते हैं तो वो कुछ और डेटा आपको लेकर देगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया। अब हमारा लास्ट है पेड अमाउंट, यानी आप कितना पैसा उसको पे करेंगे हमारा डिस्काउंट GST ऐड करने पर। अब ये याद रखिएगा कि टोटल बिल पर अगर GST ऐड हो रहा है तो GST माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे क्या होता है? माइनस होता है। तो पेड अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो यहां पर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे, प्लस करेंगे और यहां पर SGST का सेल एड्रेस प्लस CGST का सेल एड्रेस माइनस हम लोग डिस्काउंट का सेल एड्रेस दे देंगे।
क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट पे एसजीएसटी सीजीएसटी ऐड होगा और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस होगा। देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आएगा भाई? 2,25,828 रुपए ये टोटल हमारे अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपने बनाया है। Alt+H+AM Alt+H+AC सेंटर और मिडिल कन्वर्ट करें। अलाइनमेंट में आपको यहां पर सेंटर और मिडिल देखने को मिलता है, आप यहां सेंटर मिडिल कर देंगे तो देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है। इसी तरह हम लेंगे ऊपर वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाले डेटा को भी सेलेक्ट करने के बाद इनको भी Alt+HAM ये हो गया मिडिल और ये हो गया सेंटर। अब हम क्या कर रहे हैं? पूरे डेटा को हमने जितना भी डेटा बनाया है उन डेटाओं को सेलेक्ट करते हैं और Alt+HBA ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। फिर हम लोग ये वाले डेटा को भी सेलेक्ट करते हैं और हम लोग बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देख लीजिए। अगर हम कीबोर्ड से ना करना चाहें, अगर माउस से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहां पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप होम में आइएगा। होम में आने के बाद फॉन्ट टूल बॉक्स में आइएगा और यहां पर ये बॉर्डर्स है। अब इस बॉर्डर्स में आपको बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट जो भी बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर पे क्लिक करिए। अभी फिलहाल के लिए हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, ये यहां पर बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बिल इनवॉइस तैयार हो गया है जिसमें हमने सीरियल नंबर, बिल नंबर, नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट और निकाला क्या है? टोटल अमाउंट, जीएसटी, डिस्काउंट और पेड अमाउंट। इस तरह से हम लोग बिल इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। आई होप ये बिल इनवॉइस आपको बेसिक बिल इनवॉइस समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ और भी अलग अलग हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।